नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगालोरा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुलानिया में आज एक विशेष अवसर पर विद्यालय स्टाफ और ग्रामवासियों ने व्याख्याता दिनेश पुनिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि हाल ही में 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान ने न केवल विद्यालय का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व की लहर दौड़ा दी। इसके अलावा विद्यालय पहुंचने पर दिनेश पुनिया का स्वागत फूलमाला और साफा पहनाकर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पुनिया ने अपने शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में निरंतर योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है। साथ ही विद्यालय के भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामवासियों ने कहा कि विद्यालय विकास के हर कदम पर वे दिनेश पुनिया के साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान पुनिया ने भी सभी का आभार जताया और कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों का है। उन्होंने घोषणा भी की कि पुरस्कार स्वरूप मिले 21,000 रुपए की राशि विद्यालय के विद्यार्थियों के हित में प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसको लेकर हमने जब ग्रामीण और संस्था प्रधान से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं सत्यनारायण बैद जी डुलानिया से मैं कहना चाहूँगा कि आज कल जो हमारे विद्यालय के शिक्षक दिनेश भाई का राज्य स्तर पर सम्मान हुआ है, जिला शिक्षा मंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा, उसका हमारे विद्यालय में आज ग्रामवासियों की तरफ से, विद्यालय स्टाफ की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमने सबने इनका काम देख के, इनका सम्मान देख के ग्रामवासियों ने भी इनका तहे दिल से सम्मान किया है, साफा पहना के, माला पहना के, क्योंकि ग्रामवासियों ने भी देखा है कि इनका जो कार्य है हमेशा विद्यालय के साथ विकास से जुड़ा हुआ रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में भी इन्होंने विद्यालय विकास के लिए कमी नहीं छोड़ी। विद्यालय विकास में इन्होंने मरम्मत करवाना, मिस्त्रियों के साथ लगे रहना, पानी से तैयार ये क्या कहते हैं उसको तराई करवाना, तो इस तरह के कार्य 1.5 महीने की छुट्टियों में विद्यालय विकास में, विद्यालय के सुधार में लगे रहे हैं। इनके साथ भाई राजेंद्र जो कार्यवाहक प्रधान हैं विद्यालय के, वो भी इनके साथ लगे हुए रहे हैं, उनका भी सहयोग रहा है। इनका वहाँ तक राज्य स्तर पर सम्मान के लिए पहुँचाने में राजेंद्र भाई का, स्टाफ का पूरा सहयोग रहा है। और विद्यालय का परिवार जो है वो हमेशा ही इस विकास के तौर पे पूरा ही दिनेश भाई के साथ लगा रहता था। हम देखते थे कि ये विद्यालय वास्तव में जिले में नहीं राजस्थान में भी अव्वल कहलाएगा। ऊपर विकास के तौर पर भामाशाहों ने भी दिनेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के विकास के लिए सहयोग किया है। हमारे पास में जो खड़े हैं विधायक पितराम जी काड़ा के प्रतिनिधि हुए, ये हमेशा हमारे विद्यालय को संभालते हैं, देखते हैं और इन सभी शिक्षकों को मोटिवेट करते हैं समय समय पर आकर के, और इनके विकास कार्यों को भी देखते हैं और हम भी इनके साथ सहयोग के लिए इनके साथ आते हैं। जय हिंद। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुलानिया में मैं संस्था प्रधान होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरे शिक्षक साथी दिनेश कुमार जी ने नवाचार का जो कार्य किया है, हमारे शैक्षिक सत्र 2025-26 में हमारे जो भामाशाह है उनको जोड़ने का जो काम किया है, हमारे विद्यालय में हमारे सम्मानित स्टाफ को साथ लेकर, सबको साथ लेकर इस विकास कार्य की मुहिम पर जो पहुंचाया है, इसी के कारण आज एक राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान से इनको नवाजा गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा आप जो अन्य स्टाफ हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे ताकि उनको वो भी इस मुकाम तक पहुंच सके? सर, मेरा स्टाफ है इतना मेहनती, संघर्षशील, अनुशासन में है, जिसकी मैं तुलना
कर ही नहीं सकता किसी से। विद्यालय हित में जहां कोई काम होता है, मेरा स्टाफ कंधे से कंधा मिलाकर दिन प्रतिदिन रात दिन एक कर देता है, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे विद्यालय की जो कायापलट हुई है, ये मैं मेरे विद्यालय को और जो हमारे गांव की जो भामाशाह है उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आज हमारा विद्यालय है इस मुकाम तक है वो पहुँचा है। इतना अच्छा स्टाफ होने के बावजूद, इतना अच्छा स्कूल होने के बावजूद जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कम देखने को मिली, इसका क्या कारण मानते हैं? सर, विद्यार्थियों की संख्या अगर हम पिलानी ब्लॉक की बात करें तो हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है वो कम नहीं है। आज हमारे विद्यालय में लगभग 255 के लगभग हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है, और रात दिन जो हमारा स्टाफ है वो ये प्रयत्न कर रहा है कि गांव में जाकर और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, अभिभावक है, उनको प्रेरित कर कर आंगनबाड़ी में भी जाकर और बच्चों को घर घर जाकर संपर्क करके और इस नामांकन अभियान को हम और भी आगे है वो बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर से जो हमारा विद्यालय है नामांकन के मामले में है वो अग्रणी रहेगा। लास्ट में ग्रामीणों से आप क्या अपील करना चाहोगे, बच्चों को लेकर, भामाशाहों को लेकर? जो हमारे आज के इस राज्य स्तरीय जो सम्मान समारोह जो हमारे विद्यालय में रखा गया है, इसके लिए जो आज हमारे जनप्रतिनिधि है, भामाशाह है, जो हमारे बीच में पधारे हैं, तो उनको तो मैं साधुवाद करता ही करता हूं, और आगे भी इसी प्रकार से हमें आश्वासन दिया है कि जब विद्यालय परिवार के लिए ऐसा कोई काम होगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब भी इस प्रकार का विद्यालय में हमें आवश्यकता होगी तो हमारा स्टाफ है और हमारे जो भामाशाह है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे दानदाता है, हमेशा ही विद्यालय परिवार के साथ रहेंगे। तो भामाशाह और जो पूरा जो ग्राम पंचायत है उनको बहुत बहुत मैं साधुवाद, धन्यवाद और उनका अभिनंदन और आभार है वो प्रकट करता हूँ। आगे चलकर बच्चों के लिए आपका क्या सपना है? आगे चलकर बच्चों के लिए हम रोज कोई न कोई नवाचार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, जो भौतिक संसाधन है उसके क्षेत्र में भी कर रहे हैं, और एक नए मुकाम पर पहुंचाने की जो कोशिश है हमारे इस विद्यालय परिवार को, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुलानिया है, इसको हम देखना चाह रहे हैं। और ये हमारा जो विद्यालय स्टाफ है और कर्मठ है हमारा, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम पूरा विद्यालय परिवार मिलकर है एक नई ऊंचाई है, एक नई मुकाम पर है, इसको हम पहुंचा देंगे। यहाँ पे गांव का सहयोग देखा गया, स्टाफ का सहयोग देखा गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग रहता है? सर, यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, समय समय पर जब भी हम विद्यालय में आवश्यकता होती है तो दिल खोलकर हमें अपना आशीर्वाद है वो प्रदान करते हैं। तो भामाशाह के कारण ही हमारे आज इस विद्यालय में ये बड़ा जो हाल देख रहे हैं, इनके मरम्मत का काम भी हुआ है, पूरी जो छतें हैं उनकी मरम्मत का काम भी हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हमारे यहाँ पर कोई विद्यालय में जो काम है वो न हो रहा हो। रात दिन विद्यालय में जो काम चलने वाला है, ये हमारा इस प्रकार का विद्यालय है और भामाशाह है बहुत ही अनुकरणीय योगदान है इसमें दे रहे हैं। मैं विनीता, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस, यहाँ 2021 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि हमारे जो राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक व्याख्याता साथी श्री दिनेश कुमार जी इस विद्यालय में निरंतर इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। चाहे वो भौतिक दृष्टि से देखें या शैक्षिक दृष्टि से देखें, कि बच्चों के उन्नयन के लिए संस्था प्रधान के सहयोग व संपूर्ण स्टाफ के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुनीता चौधरी, वरिष्ठ अध्यापिका, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डुलानिया से। हमारे जो संस्था के व्याख्याता भूगोल के दिनेश कुमार जी को सम्मानित किया गया है, तो मैं 2016 से यहाँ कार्यरत हूँ और दिनेश जी का यहाँ पर पदस्थापन 2018 से वो यहाँ आए। तब से उन्होंने विद्यालय के भौतिक, शैक्षणिक सभी कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिनके लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। वास्तव में वो इस चीज के लिए हकदार थे। उनके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उनका व्यवहार और जब उनकी कार्य प्रणाली वो कैसी रहती है? उनका बहुत ही मृदुल व्यवहार है, स्टाफ के प्रति, बच्चों के प्रति। सभी ग्रामीण बाई नेम शायद सभी ग्रामीण उनको जानते होंगे, क्योंकि वो भामाशाह से सहयोग के लिए इतने अच्छी तरह से ग्रामीणों के साथ जुड़े हुए हैं कि सभी उनको जानते हैं, और जब भी वो सहयोग के लिए बोलते हैं तो सभी ग्रामीण आगे भी आते हैं।
मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और चाहूंगी कि आगे वो इसी तरह से उन्नति करते रहें और अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते रहें और राष्ट्रीय स्तर तक भी सम्मानित हो। मैं रेशमी जहांगीर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल डुलानिया से वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर इंग्लिश सब्जेक्ट से कार्यरत हूँ और मैं जब से यहाँ 2018 जून में ज्वाइन किया है तब से मैं दिनेश जी को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस प्रकार से उनका राज्य स्तर पर जो शिक्षक दिवस पर सम्मान किया गया है वो इस सम्मान के वास्तव में हकदार थे, क्योंकि उन्होंने सब तरह से इस स्कूल को भौतिक और शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने की हर संभव कोशिश की है और गांव के लोगों से भी उनका बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। तो उनके भविष्य के प्रति मैं उनको शुभकामना प्रेषित करती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये सोचते हैं कि आगे भी वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार सम्मानित हो और अपनी अच्छी नाम कमाए और प्रगति करे।